कहते हैं चींटी चढ़ी पहाड़ पर पीकर 9 मन तेल, हाथी घोड़ा दाब बगल में, सर पर रखी रेल। पीओके में अब चीन का बड़ा एक्शन, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का भी रिएक्शन आ गया सामने। दक्षिण अफ्रीका में भारत ने लगाई दक्षिण अफ्रीकी सरकार को। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं, यहाँ है हमारा भारत और यहाँ है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में मचा हुआ है बवाल और इस बवाल में लपेटे जा रहे हैं भारतीय भी। आपको बता दें, भारत से कितने ही लोग जाते हैं दक्षिण अफ्रीका और ये लोग वहाँ कड़ी मेहनत करते हैं और उस मेहनत का असर ये होता है कि ये बहुत जल्द अमीर बन जाते हैं। अब आप सोचेंगे वहाँ के लोकल लोगों में क्या दिक्कत है, तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या है ड्रग्स की समस्या, जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों के बीच एक लत सी बन गई है। उनके पास संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन अपनी लतों की वजह से उनके हालात बदतर होते जा रहे हैं। आपने सुना होगा अफ्रीका में जो 54 देश हैं, उनमें अधिकतर गरीब देश ही हैं। वैसे आप जानकर आश्चर्य होंगे कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनकी अपनी वजह से, अपने विचारों की वजह से, अपनी संस्कृति, अपनी आदतों की वजह से कई एक बड़े स्तर का जीवन ठीक नहीं है। बात करेंगे अगर सरकारों की, तो दोनों ही सरकारों के बीच तालमेल बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि अफ्रीका के लिए WTO में फाइट भी कर रहा है भारत और अफ्रीका के कई देशों को हथियार भी बेच रहा है, जिसमें नाइजीरिया भी है शामिल, तो कई तरह की मदद भी पहुँचा रहा है। पर अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति की वजह से। इस वक्त भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित माहौल बन गया है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। पिछले 5 दिनों से इस देश के हालात बहुत बुरे हैं। लोग एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, चारों तरफ आतंक और मारामारी का माहौल है। लोकल पुलिस मामला को संभाल नहीं पा रही है, उसके बाद सेना को भी उतारा गया, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत ही ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है 2 समुदाय को, एक तो भारतीय समुदाय को और दूसरा उन लोगों को जो गोरी चमड़ी वाले हैं। कुल मिलाकर कहें तो इस देश की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। अब मामला क्या है तो जानिए। इनके पूर्व राष्ट्रपति है जैकब जुमा, इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद कोर्ट ने इन्हें 15 महीने की सजा दी। अब इस सजा के बाद इस बंदे ने आग लगाना शुरू कर दिया अपने समर्थकों के बीच, ताकि माहौल गड़बड़ाए, अराजकता फैले और कोर्ट को विवश होकर अपने फैसले को बदलना पड़े और इसे जेल न जाना पड़े। अब आप सोचेंगे कि समर्थकों ने भारतीयों को क्यों निशाना बनाया, तो दरअसल जिस प्रोजेक्ट को लेकर इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनमें 2 भारतीय नागरिक भी शामिल है। अब इनका मानना है कि हमारे राष्ट्रपति ने ऐसा कुछ नहीं किया है, भारतीयों ने इन्हें फंसाया है। यही वजह है कि ये समुदाय अब भारतीयों को निशाना बनाने लगा। जब बातें हद से ज्यादा बढ़ने लगी, तब भारतीय समुदाय ने भी हथियार उठाना शुरू कर दिया और ये इकट्ठे हो गए। अब ये जो जैकब जुमा है, इन्होंने इस तरह से अपने समर्थकों के दिमाग में कचरा ठूस दिया है कि भारतीय आते हैं और यहाँ अमीर बन जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो अपनी मेहनत से अमीर बनते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है, खास तौर पर जब एक मूवमेंट जैसी हालात पैदा होते हैं, तब लोगों के सोचने समझने की शक्ति उस तरीके से काम नहीं कर पाती है। पर आप सोचेंगे भारतीय सरकार क्या कर रही है, तो दरअसल भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है और दक्षिण अफ्रीका की सरकार को लगाया फटकार, जिसके बाद एक्शन में आया दक्षिण अफ्रीका का प्रशासन और आखिरकार जो इस वक्त वहाँ के राष्ट्रपति है, उन्होंने ये कहा कि हम दंगाग्रस्त इलाकों में अपने मंत्रियों को उतारेंगे, भारतीयों से मिलेंगे और माहौल को शांत करने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको बता दें, आप सोचेंगे जहाँ सेना, जहाँ पुलिस कुछ नहीं कर पाई, वहाँ मंत्री क्या करेंगे, तो ये मंत्री कई ऐसे हैं जो जैकब जुमा के समर्थक हैं और उनकी अपील का असर लोगों पर दिखेगा, यही सोचकर दक्षिण अफ्रीका ने इस फैसले को लिया है। उम्मीद करते हैं हम लोग कि जल्द ही अफ्रीका में शांति कायम हो जाए और भारतीयों के लिए माहौल अनुकूल बने। वहीं दूसरी तरफ ये जो एरिया देख रहे हैं आप पीओके का, यहाँ पर बड़ी हलचल मची हुई है। हाल ही में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जो बम विस्फोट हुआ, जिसमें
में कई चीनी इंजीनियर ऊपर पहुंच गए और कई चीनी हाथ पैर में पट्टियां बंधवाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर चीन बहुत गुस्से में आया, क्योंकि चीन का पूरा सीपेक प्रोजेक्ट इस इलाके से होकर गुजरता है और हाल फिलहाल में चीन के सीपेक प्रोजेक्ट पर और चीनी लोगों पर बड़े लगातार हमले होते जा रहे हैं। पहले तो राजदूत को ही निशाना बना लिया गया था पाकिस्तान में, पर किस्मत अच्छी थी कि उस दिन वो होटल से निकल गया था, नहीं तो अभी 72 हूरों के बगल में वो भी बैठा मिलता। जब चीन के राष्ट्रपति का गुस्सा दिखने लगा, तब पाकिस्तान ने इस मामले की लीपापोती करने की सोची। पहले तो पाकिस्तान ने इसे हादसा बताने की कोशिश करी, लेकिन फिर बाद में इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये एक आतंकवादी हमला था और ये सारा कांड हुआ था उनके साथ जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के धांसू बांध पर काम कर रहे थे। आप देख सकते हैं ये जो धांसू बांध है यहाँ पर बनना है इंडस रिवर के ऊपर और ये इलाका है पथरीला। जैसे ही विस्फोट हुआ, विस्फोट कोई छोटा मोटा नहीं था, इतना तेज था कि बस जाकर खाई में गिर गई, जिसमें चीनी इंजीनियर, सर्वेयर और मैकेनिकल स्टाफ भी था। अब पाकिस्तानी मंत्री ने ये कहना शुरू कर दिया है कि चीन ने हमें ये बोला है कि जो भी इसके पीछे होगा साजिश करता, हम उसे पूरा सबक सिखाएंगे। और ये मंत्री है राशिद, जो गृह मंत्री है इस वक्त पाकिस्तान का। उसका कहना है कि चीन पाकिस्तान के आर्थिक कॉरिडोर और चीन पाकिस्तान की दोस्ती के दुश्मनों को सबक सिखाएंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। चीन ने कथित तौर पर पाकिस्तान को ये आश्वासन दिया है, ये उनके मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये हमले हो रहे हैं उसके जो साजिश करता है, अगर वो पड़ोसी देश में है यानी भारत में है, तो चीन सबक सिखाएगा। पर अब इस पीओके में चीन ने लिया है बड़ा एक्शन। ये जो धांसू डैम है, ये डैम बनाने में 60 अरब डॉलर लगाए हैं चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के रूप में चीन ने, और योजना ये थी कि यहाँ से बिजली निकाला जाएगा। लेकिन 14 जुलाई को हो गया ये कांड, और ये कांड इतना गहरा दाग दे गया है कि चीन ने सबसे पहले तो पाकिस्तान के साथ सीपेक को लेकर होने वाली बैठक को कैंसिल कर दिया, और उसके बाद अब सीधे चीन ने ये घोषणा कर दी, चीनी कंपनी CGGC जो ये बांध निर्माण कार्य कर रही है उसकी तरफ से ये नोटिस आया कि हम अब ये काम नहीं करेंगे। और चीन की तरफ से ये कहा गया है कि 14 जुलाई को जो घटना हुई है उसमें भारी संख्या में लोग हताहत हुए हैं, इसलिए हम इस परियोजना को बंद कर रहे हैं। हालांकि चीन को इस तरह के कई एक्शन अब पीओके पर लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब पीओके खाली करने का वक्त आ गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अफ्रीकी सरकार हालात को काबू में कर पाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।